आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। प्रदेश मंत्री रेखा आर्या की तरफ से विधानसभा भवन स्थित सभागार कक्ष में राज्य के सभी क्रय केंद्रों में धान क्रय, मंडवा, लक्ष्यवार आवंटन क्रय का भुगतान के संबंध में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि धान क्रय को लेकर भारत सरकार की ओर से 8,30,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6,39,259 मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया है। उन्होंने कहा कि शेष लक्ष्य को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। एजेंसियों की ओर से क्रय करने वालों को समय पहले अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान विक्रय करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए किसानों को उनके द्वारा चयनित स्थानों पर क्रय केंद्र उपलब्ध कराया जाए। मंत्री ने विभाग की ओर से किसानों को किए जाने वाले भुगतान की भी समीक्षा ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों तथा क्रय केंद्रों के शेष भुगतान के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए। मंत्री ने बताया कि राज्य में मंडवा क्रय के लिए खाद्य विभाग द्वारा यूसीएफ को सम्मानित किया गया है, जिसके द्वारा लगभग 16,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 1,313 कुंतल मंडवा क्रय किया गया है। किसानों को इसके सापेक्ष पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। मंत्री ने बायोमेट्रिक व्यवस्था को और दुरुस्त करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इससे संबंधित टेंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। उन्होंने राशन डीलरों के शेष 2 माह के भुगतान को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने 72 घंटे में किए जाने वाले पॉलिसी भुगतान को भी अमल में लाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही जो हमारे क्रय केंद्र हैं, जिनकी किस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है, जिसमें स्वयं खाद्य विभाग, फूड है, यूसीएफ है, एनसीसीएफ है, यूसीसीएफ है, यूपीसीयू है, सीए है, तो इन संस्थाओं ने किस प्रकार से जो लक्ष्य इनको दिए गए थे उस हिसाब से इन्होंने कितनी अचीवमेंट हासिल करी है। तो फूड डिपार्टमेंट लगभग 65% कर पाया है, यूसीएफ 87% कर पाया है, एनसीसीएफ 17% कर पाया है। तो एनसीसीएफ के मैंने साथ कहा है क्योंकि बहुत ही न्यूनतम इन्होंने मतलब लक्ष्य के करीब भी नहीं है और लक्ष्य के स्टार्टिंग जैसा भी इनका नहीं दिख रहा, रुझान नहीं दिखा। तो इनके टारगेट को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं और वो टारगेट को शिफ्ट करने के लिए जो संस्था अच्छा काम कर रही है उनको शिफ्ट करने के लिए कहा है। इसके साथ ही यूसीसीएफ 57%, यूपीसीयू इनका 79% और सीए जो हमारे कच्चे आड़ती हैं उनके 78% जो है धान क्रय उनके द्वारा किया गया है। इसमें यूपीसीयू के द्वारा ये मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इनके द्वारा कई सारे शिकायतें जो है किसानों की तरफ से आई हुई हैं और भुगतान की प्रक्रिया इनकी पारदर्शी नहीं है। तो इनके संदर्भ में मैंने रिपोर्ट मंगाई है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो रिपोर्ट मेरे टेबल पे प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त किसानों को भुगतान के संदर्भ में क्या स्थिति है उसकी भी समीक्षा की गई है, जिसमें भुगतान की स्थिति अभी सभी हमारे जो किसान हैं उनको अभी तक हम भुगतान नहीं कर पाए हैं, जिसमें लगभग हम लोग 1395 की धनराशि सीआर की धनराशि की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अभी तक मात्र हम लोग 786 सीआर का ही हम लोग भुगतान कर पाए हैं। लगभग हमको 1243 की हमें और आवश्यकता है। यह देखते हुए मैंने विभाग को साफ निर्देश करा है, क्योंकि हम भारत सरकार के बजट पे इस पर निर्भर रहते हैं। भारत सरकार का बजट हमें उन परिस्थितियों में मिलता है जिन परिस्थितियों में हम लाभार्थियों तक यह धान हम दे चुके होते हैं, तो उसमें समय लगता है। तो इसके लिए मैंने विभाग के सचिव को साफ साफ कहा है कि वे जितना हमको क्रय केंद्रों को भुगतान करने को देना है, फिर उन्होंने किसानों को देना है, उसको कैलकुलेट कर ले। लगभग 1800 सीआर पूरे साल भर की जो लक्ष्य है हमको उसके सापेक्ष हमको आवश्यकता रहती है, तो उसके संदर्भ में कंटीजेंसी से हम लोग इसकी व्यवस्था बना ले। तो ये तत्काल प्रभाव से सोमवार तक में जो है हमारे पास में फाइल आने के हमने साफ निर्देश दिए हैं, तो ताकि हमारे किसानों को जो है हम शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान कर पाएँ। इसके साथ ही मंडवा खरीद को लेकर भी राज्य सरकार ने खाद्य विभाग ने जो है वो लक्ष्य दिया था, जिसमें सारा लक्ष्य जो है वो यूसीसीएफ के पास में था
और UCCF ने उसमें लगभग 16,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य था, लेकिन इसमें हमको मंडवा जो मिल पाया है वो लगभग 1313 क्विंटल के करीब हमको मिल पाया है, और जिसका भुगतान हम लोगों ने 100% कर दिया है। तो मंडवा भुगतान किसानों को हम लोगों ने पूर्णतः कर दिया है, लेकिन जो हमारे धान के किसान हैं उनको अभी संपूर्ण भुगतान नहीं हो पाया है। इसको मैंने गंभीरता से लेने के लिए कहा है, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है हमारे किसानों को जो है हम भुगतान कर सकें। तो उसकी फाइल जो है वो तुरंत उसको मूव करे, राज्य सरकार उसको अपनी ओर से वहन करेगी, उसके बाद में भारत सरकार से मिले बजट से फिर उसे मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये साफ निर्देश आज दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभाग में जो बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसको हम लोग किस प्रकार से और दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में बायोमेट्रिक को लेकर लैपटॉप वितरित किए गए थे, बायोमेट्रिक मशीन वितरित की गई थी, तो वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थी और कई समय से जो है इसकी शिकायतें हमारे पास में आ रही थी। तो उसके लिए भी टेंडर प्रक्रिया विभाग से कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र उसको गतिमान कर लें। और इसके अतिरिक्त राशन डीलरों के भुगतान के संदर्भ में भी, क्योंकि जब क्षेत्र में जाते हैं तो यह भी विषय बार बार आता है, तो राशन डीलरों के भुगतान के संदर्भ में भी शीघ्र अतिशीघ्र उनको भुगतान कर दिया जाए। तो लगभग 2 माह का भुगतान अभी हमारे पास में शेष हमने देना है, उसकी भी मुझे लगता है कि आजकल में जो है हम लोग उसका भुगतान कर देंगे। तो ये प्रमुख बिंदु जो है आज की हमारी बैठक में रहे हैं, और साफ कहा गया है कि किसानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और किसानों का भुगतान जब हम लिखते हैं कि 72 घंटे के अंतर्गत भुगतान होना चाहिए, इट मीन्स 72 घंटे में भुगतान होना ही चाहिए। तो उसके लिए कहा गया है कि शीघ्र जो है फाइल मूव करते हुए इसके भुगतान की प्रक्रिया तुरंत बनाएं।